तो एरर्स की जो पहली क्लास थी उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम एरर लिमिट्स के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यही स्टडी किया था। सबसे पहले यू टेक ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, काफी सारी ऑब्जर्वेशंस लीजिए आप, उन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालिए, और मीन निकालने के बाद हर एक क्वांटिटी का एरर निकालिए। जब हर एक क्वांटिटी का एरर आ जाएगा फिर उन सारे एरर्स का मीन निकालिए। वी कॉल इट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको हम? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। जहां पर भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के पूछिएगा, ठीक है? तो रिकॉल करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो जब एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाला तो फिर फाइनली आप रिजल्ट कैसे लिखते थे? एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, जहां पर ये थी मीन वैल्यू, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये था आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या था ये? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इज दैट ओके? जैसे 5 प्लस माइनस 0.2 आया मान लो, तो वैल्यू इज 5 एंड 0.2 इज द एरर। और इनकी जो यहां पर जैसे मान लो ये लेंथ थी, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। आपसे कोई पूछे, बहुत ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास अगर इसकी यूनिट मीटर है तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी। भाई अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट मीटर है तो इसकी यूनिट भी मीटर ही होगी, तो कॉमन आकर के भी यहां पर मीटर आएगा। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर कहता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर निकालिए, कौन सा बेटा? रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, तो फिर दैट इज द रेशियो ऑफ द टू। जैसे यहां पर 0.2/5, 0.2/5, तो यहां पर मीटर और मीटर कट जाएंगे। अगर मान लो एग्जामिनर बोलता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव एरर, इट इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इन दोनों के कोई डायमेंशंस नहीं होते, ये डायमेंशनलेस होती हैं। इज दैट ओके? यस और नो? क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर के क्या डायमेंशंस हैं? जो क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं वही एब्सोल्यूट एरर के डायमेंशंस हैं। रिलेटिव एरर के क्या डायमेंशंस हैं? कोई डायमेंशंस नहीं है। फ्रैक्शनल एरर के क्या डायमेंशंस हैं? कोई डायमेंशंस नहीं है। ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद एरर लिमिट्स, कि अगर दो क्वांटिटीज आपको एरर लिमिट्स के साथ दी गई हैं, आपको उनको प्लस करना है, तो वैल्यू वैल्यू से प्लस होती है, एरर एरर से प्लस होता है। सब्सट्रैक्शन करना है तो वैल्यू से वैल्यू माइनस होती है और एरर से एरर प्लस होता है। एरर से एरर कभी भी माइनस नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। एरर से एरर कभी भी माइनस नहीं होता है। तो दिस वाज व्हाट यू स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज की क्लास में हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब कैसे करते हैं हम एरर लिमिट्स के साथ। तो हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद एरर लिमिट्स। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद multiplication and division with error limits. This is the heading of the date. सुनते जाना है ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है x, a मल्टीप्लाइड बाई b, जहां पर a क्या है? कुछ वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b कुछ वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इन सब में सबसे पहले रिलेटिव एरर आता है। क्या आता है? रिलेटिव एरर। जैसे वहां पर आपने देखा था पहले आप एब्सोल्यूट निकाल रहे थे, यहां पर पहले क्या आएगा? रिलेटिव एरर आएगा। क्लियर? तो अगर x इज a इंटू बी, तो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रखा है a का रिलेटिव एरर प्लस में b का रिलेटिव एरर। अगर यहाँ c भी होता तो प्लस में c का रिलेटिव एरर, d भी होता तो प्लस में d का रिलेटिव एरर। मतलब रिलेटिव एरर इन x इज व्हाट? a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर प्लस c का रिलेटिव एरर एंड सो ऑन। अब अगर आपको इसमें परसेंटेज चाहिए, ये कौन सा एरर है? रिलेटिव और फ्रैक्शनल। क्या बोलते हैं इसको हम? मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको, अगर आपने फर्स्ट क्लास ढंग से कर रखी है थोड़ी भी, तो बहुत आसान लगेगा और आज हमारा एरर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस कहीं भी डाउट हो आपको पूछना है, बस प्रोवाइडेड फर्स्ट क्लास इज डन, बिकॉज इफ फर्स्ट क्लास इज नॉट डन तो ऑब्वियसली यू डोंट नो द बेसिक्स। तो आप पहले फर्स्ट क्लास कंप्लीट करिए, फिर सेकंड क्लास समझ में आ जाएगी अपने आप। क्लियर?
तो दिस इज रिलेटिव और वी कॉल फ्रैक्शनल। अब आप मुझे बताएंगे, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से रिलेटिव एरर निकालेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि बेटा परसेंटेज एरर निकालो, तो क्या करेंगे? शाबाश, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी ए का परसेंटेज एरर प्लस बी का परसेंटेज एरर प्लस सी का परसेंटेज एरर। यस, क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक बात और बताइए मुझे, अगर एग्जामिनर कहता है एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तब तो एब्सोल्यूट एरर तो सिर्फ इतना होता है, ये है एब्सोल्यूट एरर। तो आप क्या करेंगे, पहले रिलेटिव निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और ये वैल्यू आपको पता होगी। ये कौन सी वैल्यू है? बिना लिमिट्स के, एरर को हटा दो, बिना एरर की ये वैल्यू है। दिस इज वैल्यू विदाउट एरर, विदाउट एरर ये वैल्यू है। इस वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी इसकी न्यूमेरिकल में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वहां पर पहले एब्सोल्यूट आता था, यहाँ पर पहले रिलेटिव आता है। फिर आपको देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। एग्जामिनर ने आपसे परसेंटेज पूछा है या आपसे एब्सोल्यूट पूछा है। अब मैं एक बार डिवीजन का फॉर्मूला भी बता देता हूं, उसके बाद मैं एक दो एग्जांपल्स करके आपको दिखाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शैल आई? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछना है। क्या हुआ विकास, बहुत हंसी आ रही है? समझ में आ रहा है या सिर्फ हंसी आ रही है? बढ़ू मैं आगे? ये लिखते भी जाना है साथ साथ। ये पहला पॉइंट था आपका मल्टीप्लीकेशन, दूसरा पॉइंट है आपका डिवीजन। मैंने मान लिया y इज a अपॉन बी। अब आप देखिएगा जरा, एक मिनट बाद में स्क्वीज करते हैं। y इज a अपॉन बी, तो अब रिलेटिव एरर ही आना है। डेल्टा y बाई वाई इज व्हाट? रिलेटिव एरर ऑफ a। माइनस आता है इक्वेशन सॉल्व करने के हिसाब से, लेकिन माइनस हम कर नहीं सकते। एरर कभी भी एरर से माइनस नहीं होता, तो आपको करना यहाँ प्लस ही होगा। रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। क्लियर? दिस इज डेल्टा वाई बाई वाई। ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर चाहिए, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करिए। तीसरा फॉर्मूला, अगर मैं कहूं z इज a की पावर समथिंग a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपके पास? आप इसको दो बार a लिख सकते हैं, a इंटू ए। समझा रहा हूं मैं जस्ट, a इंटू ए मतलब क्या हुआ? मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, यानी ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। यही हुआ। तो अब इतना नहीं करेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे अगर पावर 2 है तो इट इज 2 डेल्टा ए बाई ए। अगर यहाँ पावर 21 होती तो 21 डेल्टा ए बाई ए। जो भी पावर होगी, इतनी बार कौन करेगा? 21 बार कोई नहीं करेगा। तो अब इसको मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं, इसको मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं। अगर z इज a की पावर एनी नंबर n, तो आपके पास रिलेटिव एरर इन z विल बी n नंबर टाइम्स डेल्टा a बाई ए, n टाइम्स रिलेटिव एरर इन a। जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर ये तीन बातें आपको क्लियर है तो हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्यों भाई? स्क्वायर है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। अगर स्क्वायर रूट है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। क्यूब रूट है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1/3। फिफ्थ रूट है तो 1/5। रेज टू पावर 20 है तो 20 हो गई। तो n की वैल्यू बस चेंज होनी है, चाहे वो स्क्वायर्स हो, क्यूब्स हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। यस और नो? किसको किसको क्लियर है? रेज योर हैंड्स। ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। कोई भी डाउट है तो पूछना है। अभी हम क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं, एक बार मैं लॉजिक कंप्लीट कर लूं, ठीक है? अब मैं इसको सबको मिक्स करके मैंने पढ़ाया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर सॉल्व करना। अगर मान लो ये क्वेश्चन में सब कुछ है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, रूट भी है, सब कुछ है। जस्ट एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए z है नंबर मेरा, दिस इज a की पावर 3 b का रूट c d की पावर 5/2। मान लीजिए ये क्वांटिटी है। अब कहते हैं एरर निकालो, तो अब पहला स्टेप क्या होगा? रिलेटिव एरर इन z इज, पहले का बताइए क्या होगा इसका? बोलो, बोलिए कितना होगा? 3 डेल्टा ए बाई ए। मतलब रिलेटिव एरर इन ए क्यूब इज 3 डेल्टा ए बाई ए। प्लस प्लस तो होना ही होना है, माइनस का तो कोई चांस ही नहीं है। यह है माइनस का चांस। एरर कभी भी एरर से माइनस नहीं होता।
ध्यान देना, दोबारा बताता हूं, क्वांटिटी क्वांटिटी से कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कुछ भी, क्वांटिटी क्वांटिटी के साथ कुछ भी होगी, लेकिन एरर एरर के साथ हमेशा प्लस होगा। ठीक है, अगले का बोलिए 1/2 डेल्टा बी बाई बी, अगले का बोलिए डेल्टा सी बाई सी पावर 1 है, अगले का बोलिए 5/2 डेल्टा डी बाई डी। दिस इज व्हाट इज वी कॉल रिलेटिव एरर इन जेड। दिस इज, अब ये एक एग्जाम्पल था, अब कोई कहे सर यहाँ पर पावर कुछ और होती तो उसकी पावर लगा लो भाई, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। क्लियर, दिस इज रिलेटिव एरर इन जेड। किसका रिलेटिव एरर है ये? जेड का रिलेटिव एरर है। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, मान लो यहां कह दे परसेंटेज एरर इन जेड, तो दैट विल बी 3 टाइम्स ए का परसेंटेज एरर, ये मैंने परसेंटेज एरर को दिया है, क्लियर, प्लस में हाफ टाइम्स बी का परसेंटेज एरर, प्लस में सी का परसेंटेज एरर, प्लस में बोलो 5/2 टाइम्स डी का परसेंटेज एरर। ये डी परसेंट मतलब है परसेंटेज एरर इन डी। क्लियर, मान लो परसेंटेज एरर आपको डायरेक्टली दिए हो, अभी आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जहां पे परसेंटेज एरर डायरेक्टली दिए हुए, तो उस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व करेंगे। आई थिंक इट्स क्लीन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट कॉपी इट, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम एग्जांपल्स में प्रोसीड करते हैं। While measuring area of a rectangular field, L is measured as 500 plus minus 0.5 meter and breadth is measured as 300 plus minus 0.3 मीटर। फाइंड, पहला पार्ट है परसेंटेज एरर इन एरिया, दूसरा पार्ट है एरिया विद एरर लिमिट्स। अब एक बात सुनना मेरी बात को, परसेंटेज एरर इन एरिया ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, जब ये बोलता है एरिया विद एरर लिमिट्स, तो कौन सी एरर लिमिट्स? यहां तो 3 तरह के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। रिलेटिव फ्रैक्शनल एक ही बात है। तो ध्यान देना, अगर वो बोलता है एरिया विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर लिखेंगे प्लस माइनस में, और अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आप हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही लिखेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम साइड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। मेरे स्टेप्स को अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे फिर लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्वेश्चन में एरिया पूछा हुआ है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करिए, एरर तो निकाल ही लेंगे, हमें मालूम है। एक छोटा सा ट्रिकी स्टेप बता रहा हूं जो बाद में फंसने से आपको रोकेगा, आप बाद में फंसेंगे नहीं। आप एक काम करिए, बिना एरर के, विदाउट एरर, एरर को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस जो एरर है उसको छोड़ दीजिए, एरर को छोड़ के विदाउट एरर लिमिट एरिया को निकाल लीजिए। मतलब एरिया विदाउट एरर लिमिट, विदाउट एरर सॉल्यूशन, विदाउट एरर एरिया क्या है? L इंटू बी। अब L है आपका 500 और B है 300, 500 300, एरर को छोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15,000,000 और यूनिट के मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। ये वैल्यू मुझे चाहिए होगी आगे न्यूमेरिकल्स में, तो बिना एरर के एक बार सॉल्व कर लिया। ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, 8वीं 9वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है एरिया विदाउट एरर लिमिट्स। अब आते हैं हम एरर में, यहां तक डाउट है? अच्छा, अब देखिए, अब एरर के लिए फॉर्मूला आएगा, बोलो, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। पहला फॉर्मूला यही होता है भाई, सबसे पहले आता ही रिलेटिव एरर है। अब आपको वैल्यू दे रखी है डेल्टा एल इज 0.5 बाई 500। देखिए 0.5 बाई 500 यही है ना, 0.5 बाई 500, ये कितना है बोलो? 0.3 बाई 300, यही है 0.3 बाई 300। तो 0.5 बाई 500
प्लस में 0.3/300। ये कौन सा है? रिलेटिव। आपसे कौन सा पूछा है? कौन सा पूछा है बताइए? फर्स्ट में परसेंटेज एरर। कौन सा पूछा है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ? आप क्या करेंगे? इसको इनटू 100 करेंगे। एक साइड या दोनों साइड? कभी भी एक साइड नहीं कर सकते, करना है तो इक्वेशन के दोनों साइड ही होगा। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिख देता हूं साइड में छोटा सा, ये इक्वल टू है, और इधर भी कॉमन लेकर के, ध्यान देना ब्रैकेट्स का यूज करना नहीं भूलना, ब्रैकेट्स को हमेशा यूज करना है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। ये क्या चीज है? दिस इज परसेंटेज एरर इन व्हाट? एरिया। दैट इज इक्वल टू 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लो ताकि डेसिमल खत्म हो जाए। ये कितना आ जाएगा? 50/500 प्लस में 30/300, और बचा क्या? परसेंट। 100 हटा दिया हमने, तो ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10। कितना आ गया? 1/10 प्लस 1/10 2/10, यानी 1/5, यानी 0.2%। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एरिया? 0.2%। सबको क्लियर है? परसेंटेज एरर इन एरिया कितना है? 0.2%। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसने सेकंड पार्ट बोला है, एरिया विद एरर लिमिट्स। एरिया विद एरर लिमिट्स, इतना पार्ट देख लीजिए पहले। डाउट है किसी को? समझ में आ गया? आपके पास 100 है, ये 0.5 है। 0.5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा? 50, और 0.3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 30। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए 0.2%। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसने बोला है एरिया विद एरर लिमिट्स। तो कौन सी एरर लिमिट्स? एब्सोल्यूट। कुछ नहीं बोला ना, तो कौन सी एरर लिमिट्स? एब्सोल्यूट। आंसर होना चाहिए a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप बताओ, a मालूम है कितना है? 15,00,00 प्लस माइनस डेल्टा ए, और यूनिट तो है मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। अब बाकी क्या रह गया? डेल्टा ए। क्या बाकी रह गया? डेल्टा ए। आप इधर देखिए, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू क्या है? अभी आपने सॉल्व किया था ना, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज 0.2। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, तो 0.2/100, ये डेल्टा ए बाई ए। भाई 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, किस लिए मल्टीप्लाई किया था? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब 100 हटा देता हूं तो रिलेटिव आ जाएगा। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डेल्टा ए, तो क्या करना पड़ेगा? ए को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ए को ऊपर ले जाना पड़ेगा, कितना है वो? 15,00,00, 2 जीरो गए, 1 जीरो डेसिमल खत्म कर गया। 150 into 2 that is 300 मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। यस और नो? अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्यों कहा था कि पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर मैं यहां पे लगता इसको कैलकुलेट करने तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता, स्टेप लंबा हो जाता। अब आपको पहले से मालूम है कि विदाउट एरर मेरी वैल्यू ये है। विदाउट एरर मेरी वैल्यू ये है, जो कि 15,00,00 है ना, 1,50,000। यस और नो? और अब आपने डेल्टा ए निकाल लिया कितना? 300। तो योर आंसर इज दिस मच फॉर सेकंड पार्ट। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? कॉपी करिए यहां तक।